Hello my dear friends, welcome back to RDD EduHub. Today we are going to study सर्वनाम part 4. क्या है सर्वनाम? पहले एक वीडियो पर हम पढ़ा संज्ञा के स्थान पर उसका अर्थ प्रकट करने के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को 6 भेद होते हैं। इसके बारे में पहले 2 वीडियो पर मैं बताया, लेकिन क्या है 6 भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, देन निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 4 भेद के बारे में पहले वीडियो पर हम पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ा है क्या संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हमको आज पढ़ा। क्या है संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन? एक बात का दूसरी बात से संबंध करने के लिए या संबंध प्रकट करने के लिए उपयुक्त किया है क्या संबंधवाचक सर्वनाम। एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करने के लिए उपयुक्त करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम या റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ। ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവനാം അതാണ് संबंधवाचक सर्वनाम। हमको देखा, इसके लिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है, जो, से, जो, वह। ആരാണോ അവൻ, जो ആർക്കാണോ അവൻ, ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ हमको देखा। अच्छा, क्या है संबंधवाचक सर्वनाम? जो एक बात को दूसरी बात से संबंध करते हैं इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് സംബന്ധവാചക സർവനാം या रिलेटिव प्रोनाउन എന്ന് പറയുന്നത്। अभी इधर देखिए एग्जाम्पल, जो, से, जो, वह। एग्जाम्पल देखिए, जो अच्छी तरह दौड़ा, जो अच्छी तरह दौड़ा वह पहला आया। ആരാണോ നന്നായി ഓടിയത് അവൻ ആദ്യം വന്നു। यहाँ पर आप लोगों को 2 शब्दों को या 2 शब्दों को क्या करते हैं संबंध ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്। जो अच्छी तरह पढ़ा वह पहला आया, जो आता उनसे बताओ ആരാണോ വന്നത് അവരോട് പറയൂ। जो लिखा वह लेखक ആരാണോ എഴുതിയത് वह लेखक അവർ ആരാകുന്നു ലേഖക്, റൈറ്റർ। जो गाया वह गायक ആരാണോ പാടുന്നവൻ അയാൾക്കൊരു പേര് वह गायक। एक बार, जो अच्छी तरह दौड़ा वह पहला आया, जो आता उनसे बताओ, जो लिखा वह लेखक, जो गाया वह गायक। इससे आप लोगों को मालूम हुआ क्या है संबंध। संबंध प्रकट करने के लिए हम जो, से और जो, वह उपयुक्त करते हैं। अच्छा, अभी हमको सर्वनाम के लास्ट भेद क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में अभी हमको देखा। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से हमको प्रश्न का बोध मिलता है इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ചോദ്യ സൂചകങ്ങളായ സർവനാമങ്ങളെ, ചോദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർവനാമങ്ങളെയാണ് പ്രശ്നവാചക് സർവനാം എന്ന് പറയുന്നത്। क्या है एक बार भी क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से हमको प्रश्न का बोध मिलता है इसे
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, हम देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम के क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द से प्रश्न का बोध होता है या बोध मिलता है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ചോദ്യ സൂചകങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളെയാണ് പ്രശ്നവാചക സർവനാം എന്ന് പറയുന്നത്। यहाँ पर देखिए कुछ ചോദ്യ सूचक सर्वनाम। ये देखिए कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, कितना। इसमें एक विशेषता है, आप लोग देखिए इसके पहले अक्षर सभी का, देखिए यह एक विशेषता है। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, कितना। देखिए कौन, हु, तुम कौन हो, हु आर यू। क्या, व्हाट, वो क्या है। कब, व्हेन, तुम कब आया। कहाँ, तुम कहाँ गया। देन कैसे, हाउ, कैसे आया, कैसे पढ़ा। देन क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़ा, क्यों। किसको, तुम वह किताब किसको दिया। देन कितना, आपके हाथ में कितना रुपया है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनामों का एग्जाम्पल, ये ചോദ്യ സൂചകങ്ങളായ സർവനാമങ്ങൾ। देखो कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, कितना। इसके लिए कुछ वर्कशीट आपको ज्यादा पढ़ने के लिए मैं दूंगा। हम देखिए सर्वनाम के बारे में कुछ अभ्यास। पहले संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में देखो, जो, से, जो, वह। पहला, डैश आता है, डैश अपना दोस्त है। वन एग्जाम्पल, जो आता है वह अपना दोस्त है। उसी प्रकार डैश अच्छी तरह पढ़ा, डैश पहला आया। डैश सुना, उन डैश कहना। डैश लिखता, डैश लेखक। डैश खेती किया, डैश किसान। यहाँ पर जो, से और जो, वह प्रयोग कीजिए। देन सेकंड वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे और किसको। देखो तुम वहां डैश करता है, वहां क्या। देन सेकंड वन, आप डैश यहाँ आया। मेरा किताब डैश है। तुम डैश नहीं पढ़ा। तुम डैश हो। तुम यहाँ डैश आया। वह कलाम डैश दिया। ये सभी अभ्यास प्रश्नवाचक शब्दों से पूरा कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मेरे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियोस, लाइक इट एंड शेयर इट। धन्यवाद।